मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के सुतना गांव के उपलेंग के अवैध कोयला खदान हादसे के बाद पुलिस ने खदान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। कोयला खदान के मालिक की पहचान राइटफुल शेरमांग के रूप में हुई है। यहां बता दें कि अवैध कोयला खदान में डायनामाइट ब्लास्ट के बाद पानी घुस जाने से 5 खनिक फंस गए हैं, जिसे निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के 25 जवान फंसे खनिकों को निकालने के कार्य में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ के 15 और अग्निशमन विभाग के 10 कर्मचारी खदान में राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आपका नॉर्थ ईस्ट लाइव एकमात्र चैनल है जो घटनास्थल पर पहुंचा है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें वहां से संग्रह की है। तो कल ये हुआ था बड़ा हादसा। मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स जिले के सुतंगा गांव में जो अवैध कोयला खदान हादसा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने खदान के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। कोयला खदान के मालिक की पहचान इस बीच राइटफुल शेरमांग के रूप में की गई है। और आपको यहाँ बता दें कि अवैध कोयला खदान में डायनामाइट ब्लास्ट के बाद पानी घुस जाने से 5 खनिक फंस गए हैं और जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एसडीआरएफ और अग्निशमन विभाग के 25 जवान फंसे हुए खनिकों को निकालने के कार्य में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ के 15 और अग्निशमन विभाग के 10 कर्मचारी खदान में राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से प्रसारित किया जा रहा है। और आपको यहाँ बता दें कि रविवार की शाम को ही ईस्ट जयंतिया हिल्स के एक अवैध कोयला खदान में हादसा हुआ था, जिसकी खबर प्रशासन को सोमवार को लगी। कल शाम तक प्रशासन ने घटनास्थल को तो ढूंढ लिया, मगर बचाव कार्य सही तरीके से शुरू नहीं हो पाया। आज अभियान शुरू किया गया है और पूरी इस घटना को लेकर ईस्ट जयंतिया हिल्स प्रशासन ने कल ही एक बयान जारी किया था। प्रशासन के अनुसार अवैध काम में डायनामाइट विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से वहां मलबा और पानी भर गया। खदान में काम कर रहे श्रमिक वहां फंस गए और चश्मदीदों के बयान के आधार पर जिला प्रशासन ने घटना के लिए श्रमिकों के सरदार निजाम अली को जिम्मेदार ठहराया, जिसने घटना के बाद फंसे हुए लोगों को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। यहां तक कि हादसे को लेकर अन्य लोगों को भी चुप्पी साधने की धमकी दी गई। ईस्ट जयंतिया हिल्स पुलिस ने घटना को लेकर एक मामला भी दर्ज किया और इधर हादसे के शिकार हुए 5 लोग कहां से थे, इसका भी पता लगा लिया गया। और इधर मेघालय के ईस्ट जयंतिया हिल्स के अवैध कोयला खदान में हुए हादसे पर विपक्षी पार्टी कांग्रेस राज्य सरकार पर जमकर बरसी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्वी शिलांग की विधायक अम्परिन लिंगदो ने नॉर्थ ईस्ट लाइव के साथ हुई एक्सक्लूसिव बातचीत में राज्य में अवैध कोयला खनन पर लगाम कसने में राज्य सरकार पर नाकाम होने का आरोप लगाया। How yet another incident of coal mining surfaces. Government time and again kept saying that there is no illegal coal mining happening in the entire state of Meghalaya. These indicators already tell us another story, where we again see that this unchecked, unsurveyed coal mining is ongoing. But we are again asking this question: why was there this blast in this area, which clearly indicates that there was some amount of illegal coal mining going on? It has become very bitter for the people of Meghalaya to see this incident actually. Firstly, what and how did people get across our borders without being checked? How are people moving in and out of these areas without anyone knowing? And why aren't questions being asked to individuals who travel in groups to go to a particular location? I send my condolences to all the victims' families. But is coal mining still an issue in the state of Meghalaya? Why these activities continue to be allowed? और अम्परिन लिंगदो ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार हमेशा से ऐसा दिखाती आ रही है कि मेघालय में किसी तरह का कोई अवैध कोयला खनन नहीं चल रहा, लेकिन ये हादसे कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। अम्परिन लिंगदो ने आगे कहा कि सरकार को अब इस मामले पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आखिर उसके नाक के नीचे ये सब कैसे चल रहा है। I can understand that the blame game will now begin. We want the government to give us clarifications.
And when we ask the question as to why we still see coal-laden trucks traveling on the highways, the reply given to us is that they are transporting the coal that was anyways auctioned. And when we ask them, why is this auctioned coal which was lying around still not finished? There is no reply. They say, no, it is all legal coal that is being transported. Especially in the period of a pandemic where you're not allowing locals to work, you're not checking others who are coming into state to work. और वहीं मेघालय के आपदा प्रबंधन मंत्री किरमेन शैला ने कहा कि राज्य सरकार कोयला खदान हादसे को लेकर जल्द किसी निर्णय पर नहीं आना चाहती है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन के जवान घटनास्थल पर पहुंचकर राहत व बचाव अभियान चला रहे हैं। All the officers, especially the district administration, the SP and DC, they are on a work now, so they are trying to do the rescue operation. So just because of this bad weather, so they cannot do it as per what needs to be done, but still they are trying the very best. So at present, we are happy to say that we have this police personnel, the SDRF team, and even this fire service also on a work now. They are trying to do the very best so to do the needful. वही अवैध कोयला खनन को लेकर आलोचना झेल रही सरकार पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। Especially the police department and the government, we are trying our very best to control that these illegalities should not happen. But people also sometimes they need to understand that it's not that the government didn't do anything that this thing happened. The government are trying. Sometimes if you see crimes happen in many places over the states, it's not that the government are just sitting idle and doing nothing. That's why crime happens. We are trying to protect, but it's just that it happens to be there are some mischievous. These people they are trying to do some mischievous things. That it happens to be when they cannot do in a proper way, then they get caught. So the same thing it happens here also it seems. और इस बीच असम के कछार जिले के पुलिस अधीक्षक वैभव चंद्रकांत निम्बोलकर ने नजतपुर स्थित अनवरुल एच बरभुइया के घर पहुंचकर परिवार को दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि कछार प्रशासन बरभुइया के परिवार के साथ है। खबर के अनुसार खदान में लापता श्रमिकों में बरभुइया भी शामिल है। आज हम लोग कछार जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से मैं खुद और हमारे ओसी काटीगोरा हम लोग यहाँ पे आके विज़िट किए। जो दुखद घटने के बारे में जो रिपोर्ट सुनने में आया है नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से, ईस्ट जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट से, कि कुछ लोग क्वारी में माइनिंग साइट पे डाउन होके मरने का जो खबर आ रहा है, वो खबर को हम लोग नेबरिंग एसपी साहब से टच में रह के उसको कंफर्म भी कर रहे, वेरीफाई भी कर रहे। और तब तक जो रिपोर्ट्स हमारे हाथ में आए थे कि काटीगोरा थाना के अंडर में जो श्रीमान अनवरुल हुसैन बोरभुइया वो भी वहाँ पे फंसने का चांस है, विक्टिम होने का मतलब जो खबर है उसको भी एक बार खुद वेरीफाई करने और सुनने के लिए और उनके फैमिली को एक भेंट देने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए। सर, ये खबर मिले है कि मेघालय पुलिस वहाँ पे यहाँ का लोकल जो आदमी यहाँ से खबर लेने जा रहा है उनको भी कोई चांस नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास है सर? हम लोग जो है एसपी लेवल पे हमारा बातचीत हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है। उनको भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्दी से जल्दी वेरीफाई करके कंफर्मेशन हमें दे। अगर कोई रिकवर होता है बॉडीज़ या कोई आइडेंटिफाई होता है तो हमें भी इन्फॉर्म करें, सो दैट हम लोग उनके परिवार के सभी सदस्यों को भी इन्फॉर्म कर पाए। स्टेटमेंट अभी जारी किया है एसपी ईस्ट जैंतिया हिल्स डिस्ट्रिक्ट ने, मेघालय पुलिस ने, कि वो लोग भी जो ओनर और सरदार है उनको भी पकड़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कि उसी प्रयास में भी हम लोग की अगर सहायता जो कोई चाहिए हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इन्फॉर्मेशन मिला है सर इतना तो क्या अभी तक यहाँ का नज़दीकी लेबर की ओर से कि कम से कम 14 आदमी इस माइनिंग पे था उस वक्त, लेकिन मेघालय पुलिस की ओर से सिर्फ 5 बंदा का इन्फॉर्मेशन अभी प्रेस रिलीज दिया है। इसका कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है सर? नहीं, देखिए सभी इन्फॉर्मेशन या कंफर्मेशन के लिए अभी हम लोग मेघालय पुलिस स्पेशली
ईस्ट जयंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट पुलिस के ऊपर निर्भर है। अभी उनसे जो कंफर्मेशन आएगा, जो अपडेट मिलेगा, उसी के बाद ही हम लोग कंफर्म आपको